हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज 13वां रोज़ा और रोज़े का आगाज़ जो है वो हो रहा है सहरी के साथ। तो सहरी में है पराठा, गाजर का मुरब्बा और साथ में है चाय। तो सहरी के साथ करते हैं आज अपने दिन का आगाज़। और आज जो है वो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि आज मैं खा रही हूँ गाजर का मुरब्बा। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ट्राई करते रहना चाहिए ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। और उसके बाद पढ़ी फ़जर की नमाज़, रोज़ा रख लिया है और अब मैं पढ़ी हूँ फ़जर की नमाज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अब हमारा 13वां रोज़ा जो है वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद आराम वग़ैरह किया और बाकी काम वग़ैरह किए। और उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने कहा कि चलें ऐसा करते हैं, बेसन का बैटर जो है वो रेडी करके रख लेते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, हमारे घर वाले जो हैं वो पकौड़े खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। और मेरे ख़्याल से हमारे घर वाले जो हैं वो हर चीज़ पर समझौता कर सकते हैं रोज़ों में, लेकिन पकौड़ों के ऊपर मुझे लगता है कि समझौते को टाटा बाय-बाय कर देते हैं कि पकौड़ों के ऊपर जो है ना वो हम बिल्कुल भी कोई समझौता-वमझौता नहीं करेंगे। आलू के पकौड़े जो है वो मोस्टली ज़्यादा बनते हैं, मिक्स पकौड़े बनते हैं लेकिन कम-कम बनते हैं। और आलू के पकौड़े जो हैं वो ऐसे कोई पकौड़े हैं कि हमारे घर वाले बिल्कुल भी उससे मुझे लगता है बोर-शोर होते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि अनकरीब इनका बोर-वोर होने का कोई इरादा-शरादा भी नहीं है भई कि ये कोई बोर-शोर हो जाए। तो ये जो है वो पकौड़े-शकौड़े जो है ना वो हम ज़रा डट-शट के खाते हैं। तो बाकी जिसकी जैसी पसंद, आप लोग भी कमेंट करके बताएँ कि आप लोगों को ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसे आप बिल्कुल भी जो है वो छोड़ते नहीं हैं और आप लोग कहते हैं कि भई कुछ और हो ना हो लेकिन हमारे लिए ये चीज़ जो है ना वो तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर होनी चाहिए। तो आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपकी फ़ैमिली में ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसे नो लिफ्ट किसी को कबूल नहीं है, जिसकी कोई बड़ी शान और शौकत है। तो हमारी फ़ैमिली में तो ये जो है ना रमज़ान में खाने-पीने की चीज़ों में पकौड़ों को कुछ ज़्यादा लिफ्ट कराई जाती है भई। और पकौड़ों की कोई बड़ी अहमियत है। क्योंकि हमारे घर वालों को ये लगता है कि रोज़ा खोलो और अगर दस्तरख़्वान में पकौड़े ना हो तो शायद रोज़ों वाली कोई फ़ील ही नहीं आती। तो यहाँ पे पकौड़े-शकौड़े जो हैं वो हो रहे थे रेडी और साथ में बन रहा था शरबत। और शरबत वही था संदल का। और आज उसमें हम लोगों ने एक नया ही ट्विस्ट डाल दिया था भई, उसमें आज तुख-मलंगा भी डाल दिया था। और यहाँ पर जो है इफ्तारी का टाइम हो गया था और इफ्तारी हो गई थी रेडी, जो मैंने लगा दी थी, जिसमें चटनी थी, चिप्स थे और ये नगेट्स 3-4 पड़े हुए थे, ये थे और साथ में आलू के पकौड़े थे। तो ये थी जी साड़ी आज दी इफ्तारी। मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों ने दस्तरख़्वान भरा नहीं था, बस जितना भी है वो कर सकते थे उतना दस्तरख़्वान लोगों ने आज सजा लिया है। ये है साड़ी इफ्तारी। तो यहाँ पर अब हम अल्हम्दुलिल्लाह से कर रहे हैं 13वें रोज़े का इफ्तारी मुकम्मल। यहाँ पर हमारा रोज़ा 13वां भी होता है मुकम्मल। और अब हम पढ़े हैं यहाँ पर, मैं पढ़ी थी मगरिब की नमाज़। तो मैंने कहा अब चलें जी हम पढ़ लेते हैं मगरिब की नमाज़, ताकि मगरिब की नमाज़ के साथ ही जो है ना हिम्मत बड़ी टाइट सी हो जाती है। मैं थोड़ी देर उसके बाद लेट जाती होती हूँ और आज तक मैं सो ही गई थी। तो यहीं पर हम करते हैं अपने रोज़े का इख्तिताम और यहीं पर होता है साथ ही हमारे व्लॉग का भी इख्तिताम। तो आई होप यू लाइक माय व्लॉग। तो व्लॉग को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।